समय के बाद एक बार भगवान शिव कैलाश पर वट वृक्ष के नीचे एक चबूतरे पर आसन बिछा करके शांत चित नेत्र बंद करके बैठे। भगवती पार्वती जी भगवान शिव को प्रसन्न जान करके, प्रसन्न मुद्रा में जानकर पास आई। तो भगवान शिव आंखें बंद समझ के, कानों में आवाज आई छम छम की, समझ के पार्वती जी आई। उनको बैठने के लिए आसन दिया, बैठी। कहो कैसे आई? तो भगवती पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि राम साक्षात भगवान, पूर्व की स्मृति मेरे पास अब भी है जब मैं सती थी। ये तो मेरा विश्वास है, श्रद्धा होगी राम के प्रति, वो साक्षात भगवान है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो रोते क्यों थे? वो भगवान है, ये बात विश्वास हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आनंद स्वरूप होकर के रुदन कैसा, क्रंदन कैसा, और ज्ञान स्वरूप होकर के अनजान कैसे बने, निष्काम होकर के, आप्त काम होकर के, पूर्ण काम होकर के कामी की तरह कैसे प्रलाप कर रहे थे। ये लीला मैं समझ नहीं पा रही। तो भगवती पार्वती जी कहती है, प्रभु जे मुनि पर मारथवादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराण, शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गान। भगवती पार्वती जी कहती है, हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के, ब्रह्म तत्व के जो ज्ञाता है और जो इस ज्ञान के प्रवक्ता हैं, आते हैं हमारी सभा में, राम जी का महिमा मंडन करते हैं और मैं भी सुनती हूं, तो ये विश्वास तो मेरे मन में हो ही गया कि साक्षात भगवान है। लेकिन फिर भी एक अज्ञान अब तक मेरे मन से नहीं गया। और ये भी बताइए कि जो मेरे पास अनुभव का ज्ञान है और सुना हुआ ज्ञान है, क्या ये सत्य है कि जो सीता जी के विरह में संतप्त थे वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है? ये ज्ञान तो है, लेकिन कुछ एक शंका मन में रहेगी। मैं विस्तार से समझना चाहती हूं ये कैसे। और आप भी दिन रात राम 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 जप करते हैं, और जब कोई भी ऋषि मुनि गंधर्व यहां आते हैं तो राम की चर्चा होती है, उस समय आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, ये दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक ही है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। अर्थात जो अयोध्या के राजा के पुत्र राम जी हैं, ये वही है जिनका आप नाम जपते हैं, ऋषि मुनि जिनकी महिमा गाते हैं, वेदों में जिनकी महिमा है।
जो सर्वत्र व्याप्त हैं, निर्गुण निराकार हैं, परम चैतन्य हैं, सर्वसाक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। एक तो वो राम और एक मैंने जो अनुभव किया वो राम, ये दो अलग अलग हैं कि एक ही है? क्योंकि एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या? जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बोधि अति मोह। कहा कि जो नृपतनय तब ब्रह्म किमी, यदि कहते हैं ये राजपुत्र है राम, महाराज दशरथ के अवध नरेश, यदि राजपुत्र है तो ब्रह्म किमी, क्योंकि वेद में ने और ऋषि मुनि यहां चर्चा करते हैं, ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं, सर्वत्र व्याप्त कहते हैं, सर्वसाक्षी सर्वाधार, जगत पिता है, सबके बाप है, वे पुत्र कैसे? ये तो दोनों विपरीत बातें हैं। तो जो नृपतनय है, अगर ये नृप पुत्र है तो ब्रह्म किमी, क्योंकि ब्रह्म की जो व्याख्या यहां ऋषि मुनि करते हैं वेदों में है, उसमें तो अजन्मा कहा गया है। और नारी विरह मति भोर, मैंने स्वयं देखा आंखों से, नारी के विरह में मति भोर, मतलब मति भी बुद्धि भी काम करना बंद कर गए। क्या भगवान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है? और देखी चरित महिमा सुनत, जो मैंने देखा, क्या? जब मैं सती के रूप में गई थी, मैंने उनका चरित्र देखा। क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। और सीता जी से उनका विरह हुआ ही नहीं, सीता जी मैंने साथ देखा। कितने रूप देखे मैंने उनके, कितनी लीलाएं देखी। तो देखी चरित और महिमा सुनत, और उनकी जो मैंने महिमा सुनी ऋषि मुनियों से, आपकी सभा में ऋषि मुनि महिमा गाते हैं, तो महिमा जो सुनी वो कुछ और, चरित्र देखा कुछ और, दो दो प्रकार के चरित्र देखे, अज्ञान का भी, ज्ञान स्वरूप का भी, सीता के विरह का भी, सीता के मिलन का भी। ये रहस्य क्या है? मेरी बुद्धि जानकर भी भ्रमित सी हो रही है। ये तो विश्वास हो गया ये भगवान है, लेकिन ये विरोधाभास क्यों? ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, सर्वत्र व्याप्त भी है और एक जगह भी है, आनंद स्वरूप भी है और दुखी रो भी रहे हैं, ज्ञान स्वरूप भी है और जड़ मति भी है। ये दोनों तो भगवान शिव कहते हैं। सुनिए, जो अनीह व्यापक विभू, जो अनी है, इच्छा रहित, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो विभू हैं, समर्थशाली हैं, वही हैं भगवान श्री राम, अवध नरेश तनय।